इतना तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो अच्छे से। क्वेश्चन है भाई, if the formation enthalpy of ammonia if the formation enthalpy of ammonia is x kilojoule per mole, then enthalpy of the reaction is of the given reaction of the given reaction और तो रिएक्शन याद करना पड़ेगा ना। अरे दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो अच्छी बात है, कुछ तो हिंट दिया रहेगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बच्चा, उसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना। लिखा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब 1 मोल x किलोजूल पर मोल मतलब 1 मोल NH3 फॉर्म हो रहा होगा, क्या 1 मोल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल NH3, कितने मोल NH3 बन रहा बच्चा 1 मोल। तो 1 मोल होने के कारण इसका वैल्यू है x किलोजूल पर मोल। तो कोई अभी कुछ देर पहले बोल रहा था सर यहाँ पे 2 क्यों लगा दिया, मैंने रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। 1 मोल के लिए इतना लगता है तो 4 मोल बनेगा अमोनिया, तो कितना लगेगा भाई, एक अमोनिया 4x रुपए में आता है, तो 4 अमोनिया कितने रुपए में आएगा 4x। तो कोई बोल रहा था ना सर हम इसको रिएक्शन तो ऐसा लिख देते हैं भाई, क्वेश्चन में रिएक्शन को यहाँ पे रिएक्शन तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। समझ में आया, कब याद रखना है कब नहीं दिया रहेगा करके। यस। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन, इफ रिएक्शन कर लो, इफ रिएक्शन इज, ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शन आर, तो ए से बी बन रहा है, बी से सी, सी से डी बन रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा पूछा गया, जब आंसर बोला जाए तब दोगे, अभी नहीं। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन बी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ऑप्शन सी जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ऑप्शन डी एक्स प्लस वाई माइनस जेड। और ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर है देख लेते हैं भाई, सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है। तीनों इक्वेशन को प्लस कर दोगे तो ए से डी बन जाएगा, जो इक्वेशन के साथ किया वही उनके वैल्यू के साथ भी करोगे। What is the enthalpy? What is the enthalpy? What is the enthalpy? What is the enthalpy? किसका enthalpy है? What is the enthalpy? Enthalpy of, what is the enthalpy of formation of water? Formation enthalpy of water if 10 gram H2 react with 10 gram H2 react with excess
amount of oxygen and chemical reaction is H2 plus O2 to H2O delta H equal to minus X kilojoule per mole. X kilojoule. अब उसके बाद ऑप्शन ए कितना है 10x, ऑप्शन बी -10 -5x, ऑप्शन सी -2.5x और डी none of the above। तो लिमिटिंग रीजन के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन बना भैया, नोट करो और सॉल्व करो। तो देखो बच्चा क्वेश्चन क्या रहा था, सबसे पहले यहाँ पे जो H है वो कितने मोल के लिए है, दिख रहा है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। तो रिएक्शन कह रहा है जब 2 मोल वाटर फॉर्म होगा, 2 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 2 मोल ऑफ वाटर गिव्स कितना एनर्जी दे रहा भाई, -x किलोजूल। तो 1 मोल कितना देगा, x/2। बस h/2, सॉरी मतलब x/2 h बोल दिया था। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कितना मोल हाइड्रोजन है, कितना मोल बनाएगा और कितना मोल बनेगा, ये क्वेश्चन है भाई। 10 ग्राम H2, 10 ग्राम मतलब कितना बच्चा, 5 मोल गिव्स कितना देगा भाई, ये 2 मोल है तो ये 2 मोल है तो 5 ग्राम या 10 ग्राम या 5 मोल ऑफ H2 गिव्स 5 मोल ऑफ वाटर, यही देगा कि नहीं देगा बच्चा, यस सर। ठीक है ना। अब 1 मोल वाटर है, दैट मींस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा भाई, 5 into5 x into -x/2 मतलब 2.5। ठीक है ऋषभ बालक। हाँ सर, मैंने किलोजूल पर मोल ले लिया था। सर मुझे नेक्स्ट व्हेन 250 ml of 0.4 molar HCl react with excess amount of KOH, then enthalpy of neutralization is 57.1 kilojoule, ऑप्शन बी 57. जब पूछा जाएगा तभी बताओगे ना आंसर। 0.57 किलोजूल सी माइनस 0.057 किलोजूल डी माइनस 5. सर वो क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा है? नहीं मालूम सर, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना। KOH है, बोला भी तो था। 250 ml of 0.1 molar HCl react with excess amount of KOH,
दे ये नहीं मालूम क्या लिखा है वो आपको समझना है। पूरा एक लेक्चर हो चुका है एंथैल्पी के टेस्ट पर। तो क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान से सुनो जरा। तो सबसे पहले KH और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं वाटर एंड KCl। तो हमको मालूम है बच्चा ये रिएक्शन से हीट कितना फाइंड आउट होता है भाई, मतलब याद रखना था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.1 किलो जूल, इतना हीट होता है रिलीज, ये हमने कहा था। ठीक है, अब बात आता है कि ये है कितना मोल HCl, HCl ही है ना, तो भैया HCl का मोल निकालना है। तो मोल ऑफ HCl, तो एक वर्षों पहले एक टॉपिक पढ़ा रहे थे मोलैरिटी, तो बोला जाता था मोलैरिटी और वॉल्यूम को कर दो इनटू, वॉल्यूम होता है लीटर में तो बन जाता है मोल। तो मोलैरिटी है 0.4, वॉल्यूम है 250 ml, तो 1000 से करेंगे डिवाइड, तो ये मिलेगा 4, तो आएगा 0.1। तो 1 मोल HCl, 1 मोल ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स कितना एनर्जी देता है भाई, -57.1 किलो जूल। तो ये 1 मोल है, तो ये 0.1 मोल होगा, तो कितना एनर्जी देगा महाराज? सर 1 पॉइंट आगे हो जाएगा। हाँ बस, कितना टाइम लगने वाला क्वेश्चन था ना, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री 300 ml of कितना कर ले भाई, 300 ml ऑफ, नहीं 3 नहीं करते 4 करते हैं, 400 ml ऑफ H से 0.4 मोलार HCl react with 400 ml of potassium 0.4 molar KOH and at the time temperature is T1 if 500 ml of each react each solution react and temperature at the time is T2. Then relation between T1 and T2. Option A, option B, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो भैया वेल नोन है, नॉन ऑफ द अबव। करो सॉल्व। चलो बेटा चेक करते हैं आंसर क्या होगा। सॉल्व कर लिए भाई। तो केस 1 बोल रहा है और एक केस 2 है, तो थोड़ा छोटा लिखा जाएगा, समझ जाना। लेकिन क्या होता है, HCl KCl आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं, सॉरी KOH है,
आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं, तो यार क्या बना रहे हैं, HCl प्लस KOH आपस में रिएक्ट करके KCl एंड वाटर, ये बना रहे हैं। सेम यहाँ पे भी रिएक्शन है, HCl प्लस KOH आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं KCl प्लस वाटर। तो मोल निकालना पहले दोनों का। इस समय बनने पे एनर्जी लगता है -57.1, इस समय बनने पे एनर्जी लगता है -57.1। हाँ, तो अब बच्चों लोग इधर देखो, ये n है, मोल निकालना है तो कितना है 404, तो कितना था बच्चा लोग 0.4 400/1000, ऐसे कैसे लोगे भाई, 100 के रुपए कितना आएगा बच्चा लोग सर 0.16। 0.16, ठीक है। इधर भी उतनी है भाई 0.16, इधर सॉल्व करने पे मोल सर 0.2। 500 था पहले, कितना था 0.4, मोलैरिटी चेंज नहीं है, वॉल्यूम चेंज है, तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 तो कितना है 0.2, इसका भी कितना मोल आएगा 0.2। तो एक मोल बनाने के लिए कितना एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल इक्वल टू -57.1, तो कितना मोल के लिए -57.1 इंटू 16 मोल के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 0.16 मोल। यहाँ पर यही होगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 0.2 इंटू 57.1, तो किसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगा भाई, सर T2 में। T2 में, ये T1 T2 टेम्परेचर था, ये T1, तो कौन सा आंसर होगा, C होगा ना। ज्यादा Yes, हीट किस पे निकल रहा है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, हीट निकल रहा है। कई लोग क्या करते हैं, सर यहाँ पे ना आपने माइनस लिखा है तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू कम, तो इस तरह का अप्रोच नहीं लगाओगे भाई कि सर यहाँ पे माइनस लिखा तो ये वैल्यू तो कम हुआ ना, ऐसा नहीं है भाई। माइनस साइन वो नहीं बता रहा वैल्यू ज्यादा कम, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि एनर्जी इतना सारा रिलीज हो रहा है, और मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, आसपास का एटमॉस्फेयर हल्का ठंडा होगा या गर्म होगा बताओ। सर हाँ सर पता नहीं सर, ठंडा होगा। ठंडा होगा, एनर्जी रिएक्शन से मान लो कोई तुम कुछ चीज कर रहे हो और उसमें से एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो क्या बोलते हैं आसपास का माहौल मतलब ठंडा हो जाएगा। वो सर गर्म होगा। फटाका फोड़े भाई, ठीक है ना, फटाका फोड़े मतलब अनारदाना जला दिए, ठीक है ना, तो उससे हीट निकल रहा है, तो हीट निकल अनारदाना जल रहा है, हीट निकल रहा है, तो आसपास का माहौल ठंडा हो जाता है, बगल में तो बर्फ भी जम गया होगा। नो सर। यस सर। यार तो कोई सर, उसी बर्फ पे जाके बेटा वहां पे गोला बना के खा लिया क्या, बर्फ का गोला। बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ, पास रहते तो झापड़ भी मारते तो भी अच्छा लगता है। तो भैया मान लो अनारदाना जलाया यहाँ पे, ठीक है ना, ये रिएक्शन होता है अनारदाना जलाया, तो इस अनारदाना को जलाने पे इतना हीट रिलीज हुआ और इसको अनारदाना को जलाने पे इतना हीट रिलीज हुआ, तो भैया जितना ज्यादा हीट रिलीज होगा माहौल उतना ज्यादा गर्म होगा, मतलब T2 ज्यादा गर्म है, T1 कम गर्म है, मतलब आंसर कौन सा होगा C। तो कई लोग माइनस साइन को देख के कंपैरिजन करते हैं, तो माइनस साइन यहाँ पे बस ये रिप्रेजेंट करता है बच्चा कि हीट रिलीज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड देख के नहीं कि मैथमेटिकल अप्रोच लगा दिए, -5 पर एक -6 है तो -5 बड़ा हुआ, समझ गए, तो ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच नहीं लगाना है। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, और किसमें ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है, केस 2 में, और केस 2 का टेम्परेचर है T2 है, तो बच्चों लोग टेम्परेचर बाहर हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए T2 बड़ा होगा T1 से, तो आंसर कौन सा होगा, C। क्लियर है कि नहीं है भाई, करते हैं भाई। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ
क्वेश्चन नोट करना, एनर्जी मतलब एंथैल्पी। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट? व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ base? What is the dissociation enthalpy of dissociation constant of base if B plus OH minus अरे यार सर इसको इक्वेशन बनाते हैं, चलो ठीक है सिंपल से इक्वेशन करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू x किलोजूल पर मोल आंसर ए माइनस x किलोजूल पर मोल ऑप्शन बी प्लस x किलोजूल पर मोल। दो ही ऑप्शन देते हैं, दो में से कोई एक आंसर है, चेक करो। आंसर बी होगा, आंसर होगा बी। देखो क्यों भैया, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है तो हमको तोड़ने का एंथैल्पी चाहिए, तो भैया बी टूटेगा, बी प्लस में OH आयन देगा साथ में, तो इसका एंथैल्पी एक माइनस एक्स है, तो तोड़ने का एंथैल्पी क्या होगा, उसका अपोजिट। रिएक्शन उल्टा तो एंथैल्पी भी उल्टा, साइन भी चेंज जाएगा। रिएक्शन उल्टा तो एंथैल्पी का भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो पहले रिएक्शन था B प्लस प्लस OH माइनस BOH फॉर्म हो रहा था, अब BOH टूटेगा तो माइनस एक्स की जगह पे प्लस एक्स। ठीक है ना बच्चा, और आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त।